सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों से इजाफी किराया या ज्यादा किराया वसूल करने के खिलाफ पुलिस ने मुतहरिक होकर कार्रवाई भी की है। दरअसल सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों ने निजी गाड़ियों पर ज्यादा किराया लेने का इल्जाम लगाया है। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली दो खवातीन सयाह आज उस वक्त गुलमर्ग में परेशान हुए जब उन्हें गाड़ी के ड्राइवर ने ज्यादा किराया मांगा। इन खातून सयाहों ने कहा कि वो कटरा से जिस गाड़ी में सवार थे उसने उन्हें टंगमर्ग पहुंचकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया है और इस गाड़ी ड्राइवर ने भी इलाही तौर पर हद से ज्यादा किराया लिया है। बाद में उन्हें काफी परेशानी हुई। ट्रैफिक पुलिस ने मुत्तला होते ही इस गाड़ी को फिलहाल सीज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सयाहों ने सरकार से अपील की है कि वो गुलमर्ग और टंगमर्ग जाने के लिए रेट मुख्तस करके सयाहों को इस बारे आगाह किया जाए। हम लोग उत्तराखंड से नैनीताल से यहाँ आए थे 10 दिन के टूर पर, तो हम सारी जगह घूमते हुए आए हैं। हमें अभी पता लगा है यहाँ आके हम एक जगह प्रॉब्लम में आए, क्योंकि हमें जो हमारा ड्राइवर था जो श्रीनगर से हमें गुलमर्ग लेकर के आया, उसने हमें बोला कि ये गाड़ी हमारी टंगमर्ग तक जाएगी, उसके ऊपर हमारी गाड़ी अलाउड नहीं है, तो आपको दूसरा गाड़ी करना होगा। ऐसा ही हमारे साथ सोनमर्ग में भी हुआ था, तो हमने सोचा यही होता होगा, तो हमने कहा ठीक है, हम दूसरी गाड़ी में बैठे। दूसरी गाड़ी में बैठने से पहले पैसे को लेके मसला हुआ। उन्होंने 7,000 बोला, 7,500 बोला, तो हमने कहा बहुत ज्यादा है। नहीं, टंगमर्ग से गुलमर्ग घुमाने का जो टैक्सी हमें दूसरा मिला ना वो, तो हमने उनको यही बोला कि ये बहुत ज्यादा पैसा है। बड़ी मुश्किल से वो 5,000 पर राजी हुए, ठीक है। तो 5,000 में फिर हम वहाँ से टंगमर्ग से हम गुलमर्ग की ओर आए। हमने यहाँ पे सबसे पहले गंडोला राइड का हमारे पास था टिकट, हमने वो किया। उसके बाद हम निकले तो एक कोई गार्डन था जहाँ पर कोई एक लेक भी है, वो दिखाया उन्होंने। उसके बाद हम हरी सिंह पैलेस गए। हरी सिंह पैलेस के बाद हम नीचे उतरे तो फिर हमें ट्रैफिक पुलिस की जो टीम थी, उन्होंने शायद गाड़ी का कोई मसला था जो हमें तो नहीं पता कि प्राइवेट गाड़ी जाती है या दूसरा गाड़ी जाती है, हमें कोई आइडिया नहीं था। तो पुलिस ने ये जो देव सर हैं, देव की फाइल सर, उनकी टीम ने जब हमें लिया तो उन्होंने हमें बहुत सहारा दिया और कॉन्फिडेंस में लिया, और उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कितना पैसा मिला और क्या है ये सब। उन्होंने हमारा बहुत मदद की और अभी हम यहाँ हैं। टैक्सी वाले का है प्रॉब्लम एक्चुअली, हमारा नहीं है, टूरिस्ट का। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि टूरिस्ट के साथ जो जी आज वाकया ऐसा हुआ कि हमने एक प्राइवेट गाड़ी जिसमें टूरिस्ट बैठे, 2 लेडीज बैठी हुई थी, तो हमने उस गाड़ी को रोका। हमने बोला भाई ये गाड़ी आप क्यों कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं जी आप क्या कर सकते हो, ये वो जो करना है करो। हमने बोला था फाइन यहाँ पे भरो या हम गाड़ी को सीज करेंगे। इतने में उसने थोड़ा सा हमारे साथ रूडली बात करना स्टार्ट कर दी। बोला यहाँ पे जी गुंडागर्दी है, ये है वो है, तो हम आप नहीं कर सकते, उसमें सीज नहीं कर सकते, जिसकी वजह पे हमने गाड़ी को सीज कर दिया। टूरिस्ट से भी बात की कि आपका कितना रेट वगैरह, जो कि आवर चार्जेस पाया गया, आवर चार्जेस और इसमें क्या नाम है प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल में इस्तेमाल करने की